हाय मिन्ना, मैं हूँ देसी ओटाकू एंड आज की वीडियो होगी बहुत ही ज़्यादा क्रीपी। तो रेडी हो जाओ क्योंकि आज की वीडियो है मेरी जुंजी ईटी कलेक्शन की सीरीज़ का एपिसोड 2। एंड अगर तुमने एपिसोड 1 नहीं देखा तो आई बटन पे वीडियो है, जल्दी जाओ फटाफट से देखो। उसमें मैंने जुंजी ईतो की एक बहुत ही क्रेजी मांगा को एक्सप्लेन करा है, द हॉनर्ड एंसेस्टर्स को। तो जाओ जल्दी देखो लेकिन इस वीडियो के बाद। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल आउट। तो आज की वीडियो में मैं जुंजी ईतो की वो जो मांगा को कवर करने वाला हूँ, उसका नाम है द लॉन्ग ड्रीम। एंड मैंने जब ये मांगा पढ़ी थी ना, मुझे खुद रात में अपने ड्रीम से डर लगने लगा था। एंड इसलिए आई कांट वेट टू एक्सप्लेन इट टू यू गाइस। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से जाओ, खाने के लिए कुछ ले आओ, कानों में ईयरफोन्स डाल लो और एंजॉय करो ये अमेजिंग वीडियो। तो मांगा की स्टार्ट होती है एक लड़की से जिसका नाम मामी होता है। एंड नहीं, ये तुम्हारी मामी नहीं है बल्कि लड़की का नाम मामी है। एंड वो बुरी तरह घबराई हुई होती है कि तभी उसे अपनी डोर पे एक शैडो दिखाई देती है। एंड वो डर के मारे जोर से चिल्ला देती है। एंड उसके बाद अगले ही मॉर्निंग दो डॉक्टर्स उससे मिलने आते हैं। एंड वो अभी भी घबराई हुई होती है। वो बोल रही होती है कि नहीं, मैं मरने वाली हूँ। कल कल मेरे पास गॉड ऑफ डेथ आया था, वो बहुत स्केरी था। एंड डॉक्टर्स बोलते हैं कि वो कोई गॉड ऑफ डेथ नहीं था, बल्कि वो बस एक पेशेंट था जो अगले ही वार्ड में हॉस्पिटलाइज्ड है। बट लड़की बोलती है नहीं, ये झूठ है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा इंसान हो ही नहीं सकता। बहुत डरावना था वो ह्यूमन का चेहरा नहीं था बिल्कुल भी। एंड फिर वो दोनों डॉक्टर बाहर आ जाते हैं, जहाँ डॉक्टर कुरोदा उस डॉक्टर को बोलता है वो काफ़ी सेंसिटिव लड़की है, उसका डेथ का फियर बढ़ते ही जा रहा है। लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम, वो पेशेंट है, वो रात में घूमने लगा है, जिसका मतलब अब उसे नींद से भी डर लग रहा है। अभी उसके उठने का समय हो चुका है, तो चलो एक बार मिल के आते हैं। एंड इसलिए वो दोनों डॉक्टर्स उस पेशेंट से मिलने जाते हैं। जहाँ रास्ते में जाते जाते डॉक्टर कुरोदा उस पेशेंट के बारे में उस दूसरे डॉक्टर को बताते हैं कि उसका नाम है तेत्सुरो मुकोदा। एंड वो पहली बार हॉस्पिटल आज से 2 मंथ्स पहले आया था। उसने कहा था कि वो परेशान है लंबी ड्रीम्स की वजह से। एंड जब डॉक्टर पूछता है कि आखिर ये ड्रीम्स कितने लंबे हैं, तो तत्व बोलता है ये 1 महीने पहले पहली बार हुआ था। एंड एक रात का सपना लगभग 2 से 3 दिन लंबा फील होता है। पहले मुझे लगा था कि ये बस मेरी माइंड में है, मगर ये ड्रीम्स धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं दिन पर दिन। एंड ये सही भी होता अगर ये अच्छे सपने होते, लेकिन उनमें से ज़्यादातर नाइटमेयर्स हैं। एंड वो और बुरे और डरावने होते जाते हैं। तो आखिर वो अब कितने लंबे हैं? कल रात जो सपना आया था वो तो पूरे 1 साल जितना लंबा था। एंड अब ये मेरे पिछले दिन की कुछ यादें धुंधली होते जाती हैं, क्योंकि अब ये मेरी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए कल का दिन लगभग 1 साल पहले था। एंड इसके बाद डॉक्टर कुरोदा ने उसे एग्जामिन करने का सोचा। एंड आखिर वो कैसे सोता है, इसलिए उस रात उसका पूरा शरीर काँप रहा था। उसकी आंखों की मूवमेंट भी बहुत ज़्यादा वायलेंट थी, यहाँ तक कि उसकी ब्रेन वेव्स भी शो कर रही थी कि वो स्लीप के एकदम डीपेस्ट स्टेज में है। एंड फिर डॉक्टर कुरोदा ने उसे तुरंत उठाने की कोशिश करी। एंड जब वो उठा, उसने बताया कि हाँ, मुझे याद है, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। हाँ डॉक्टर, मैंने सपना देखा था, बहुत ही डरावना था। इस बार ये सपना 1 साल और आधे महीना का था। एंड ये सुनते ही डॉक्टर तो जैसे पसीने छूट जाते हैं। एंड तब उसने रियलाइज़ किया कि वो झूठ नहीं बोल रहा था, वो सच में बहुत लंबे सपने देख रहा था। एंड इसी तरह उसके सपने लंबे होते जा रहे थे। डॉक्टर, आप मुझे इस बीमारी से कब ठीक करने वाले हो? कल रात का सपना तो लगभग 10 सालों जितना लंबा था। मेरी ड्रीम्स धीरे धीरे बड़ी होती जा रही हैं। एंड डॉक्टर बोलता है सुनो, मेरी बात मुकादा, ये बस तुम्हारी वहम है। एंड तुम्हें लगता है कि ये सपने बड़े हैं, लेकिन ये बस छोटे हैं। तो मुकोदा बोलता है आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? आपने मेरे सपने देखे कहाँ हैं डॉक्टर? आपको कोई आइडिया नहीं है कि ये आखिर कितने असली हैं, ये कितने कंफ्यूजिंग हैं, कितने डरावने हैं। प्लीज जल्दी ही कुछ कीजिए, वरना
एक दिन ये मेरे सपने 100 साल 200 साल जितने लंबे हो जाएंगे। लेकिन डॉक्टर कुछ कर नहीं पा रहे होते एंड लेकिन डॉक्टर्स को भी देख के पता चल रहा होता है कि ये सपने और लंबे होते जा रहे हैं। एंड अब हम आते हैं अपने प्रेजेंट के टाइम पे, जहाँ वो दोनों डॉक्टर उसके रूम में आते हैं, जहाँ डॉक्टर बोलता है कि अब तो उसकी अपीयरेंस भी पूरी चेंज हो चुकी है सपनों की वजह से। एंड जब वो दोनों अंदर जाते हैं, हाँ, सपनों ने उसकी ऐसी हालत कर दी है, उससे कुछ याद नहीं होता एंड वो अचानक से अपनी बेड से कूद कर भागने लगता है। मामी कहाँ है? मेरी वाइफ मामी कहाँ है? तुम ही हो ना जो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे थे इन 1000 सालों से। एंड फिर वो मामी की रूम की तरफ भागने लगता है, जहाँ वो दोनों डॉक्टर्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ मामी अपनी बेड पर डरी हुई होती है एंड मुकोदा वहाँ आ जाता है एंड वो डर कर चिल्लाने लगती है जब वो दोनों डॉक्टर्स उसे पकड़कर वापस ले जाता है। एंड तब वो बताता है कि वो सपना था एंड उसे सपने में मामी से शादी कर ली थी एंड उसके साथ 1000 साल बिताए थे साथ में, बट वो रियलिटी और ड्रीम में डिफरेंस नहीं कर पा रहा था। वो डरा हुआ था कि एक दिन उसके ड्रीम्स इतने लंबे हो जाएंगे कि वो कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, जहाँ मामी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है उसे वापस देखकर एंड मुकादा की सिचुएशन धीरे धीरे और ज़्यादा बुरी होती जाती है, जिस वजह से डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि वो एक बार और अच्छे से एग्जामिन करेगा इसे। एंड फिर वो पूरी रात मुकोदा के बगल में बैठा रहा एंड अगली सुबह जब डॉक्टर जागता है तो वो देखता है कि उसकी बॉडी छोटे छोटे क्रिस्टल्स में धूल की तरफ ब्रेक हो जाती है, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। एकदम से डस्ट में चेंज हो जाता है एंड एक तेज हवा के झोंके के साथ वो सारे पार्टिकल्स हवा में उड़ने लगते हैं एंड वो डॉक्टर उन क्रिस्टल को एग्जामिन करने की कोशिश करता है। तभी एक दिन, मामी तुम कैसा फील कर रही हो अब? हाँ डॉक्टर, मुझे आज थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, लेकिन डॉक्टर मुझे लगता है कि मेरे सपने धीरे धीरे लंबे होते जा रहे हैं। कल रात में मेरा सपना लगभग 1 और आधे महीने का था। एंड फिर वो दोनों डॉक्टर्स जा रहे होते हैं, जहाँ वो दूसरा डॉक्टर पूछता है कि क्या आपने मामी की कंडीशन नोटिस की है सर? उससे भी लंबे सपने आ रहे हैं आजकल। एंड तभी डॉक्टर कुलोदा बोलता है, तो तुमने नोटिस कर लिया? एक्चुअली में मुझे तो क्रिस्टल्स मिले थे मुकोदा से, मुझे उन्हें एग्जामिन करने के लिए किसी के ऊपर टेस्ट करना था। एंड वो डॉक्टर पूरा घबरा जाता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम एक ह्यूमन एक्सपेरिमेंट कर रहे हो? तो वो बोलता है उससे मौत से डर लगता था सबसे ज़्यादा। उसे ये डर था कि वो एक दिन कुछ भी ना रहे, लेकिन अगर वो हमेशा के लिए एक सपना देख सके तो क्या होगा? इसका मतलब होगा कि उसका दिमाग, उसकी सोच कभी ख़त्म ही नहीं होगी, वो हमेशा जिंदा रहेगी। एंड अगर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ले जिससे हम इंसान को हमेशा के लिए सपना दिखा सकें, तो इंसानियत कभी मौत से नहीं डरेगी। हम मौत के डर से हमेशा के लिए आज़ाद हो सकते हैं। एंड फिर हमें मामी का लुक दिखाया जाता है एंड यहीं पर जुंजी ईतो की इस मांगा का स्टोरी ख़त्म हो जाता है। तो कैसी लगी ये स्टोरी? ऐसे अगर तुम नहीं चाहते तुम्हें भी ऐसे सपने आए तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दो, वरना देख लो भाई। एंड हाँ, रिव्यू ज़रूर देना कमेंट्स में कैसी लगी ये स्टोरी। मैं फिर से मिलता हूँ तुम लोगों को अपनी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।